ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको कहते हैं स्पाइडर वेन्स। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये होता है वेरिकोज वेन। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि सबसे अच्छी एक्सरसाइज कौन सी है। अगर आप चाहते हो कि आपको वेरिकोज वेन्स में आराम मिले, कौन सी एक्सरसाइजेस से आपकी जो वेन्स हैं वो अच्छी स्ट्रांग रहेंगी, जिससे कि आपको दर्द या परेशानी अगर हो रही है वेरिकोज के कारण तो उसमें आराम मिले या ये कभी हो ही ना, ये सारी एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊंगा। प्लस मैं आपको बताऊंगा कैसे मसाज करते हैं, कैसे इसका ट्रीटमेंट करते हैं अगर आपको ये वेरिकोज वेन की परेशानी है। और मैं आपको हर्ब्स के, आयुर्वेदिक दवाइयों के कुछ नाम बताऊंगा जो इसमें हेल्प कर सकती हैं, और कुछ वाइटामिन्स मिनरल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो इसमें हेल्प कर सकते हैं। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा कि अगर आपको ये परेशानी है तो उसमें आराम हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज आपको इसमें हेल्प कर सकती है? बहुत ही आसान है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आपको सीधे पैर ऊपर करने हैं और नीचे आपको लेट जाना है। दीवार में पैर डालिए और सिंपल लेट जाइए। ये आपको सुबह भी करना है, शाम को भी करना है। 2 बार आप कर लीजिए। कितने मिनट? 5 से 10 मिनट, चाहे तो 15 मिनट, चाहे 20 मिनट, चाहे 30 मिनट, जैसा आपको कंफर्टेबल है वैसे आप कर लीजिए। लेकिन ये डेली आपको करना ही करना है। इससे क्या होगा, जो ब्लड रुका हुआ है वो वापस आपके हार्ट की ओर को, हृदय की ओर को आने लगेगा, जिससे आपको वेरिकोज वेन्स में आराम मिलेगा। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है लेकिन बहुत बहुत इफेक्टिव है। इसको डेली करना है, आपको असर मिलेगा ही मिलेगा इससे। तो इसको आप डेली करिए। दिन में आप 2 बार भी कर सकते हैं। 2 बार फुर्सत नहीं होती है तो 1 बार तो जरूर करें। ध्यान रखने वाली बात इसमें यह है कि जैसे ही आप अपने पैर डालेंगे दीवार पर, उसके बाद जब आप लेटेंगे तो जितना पास आप लेटेंगे दीवार के उतना अच्छा है। लेकिन अगर आप दीवार के पास जाते हो, आपकी पीठ उठने लगती है, तो आपको क्या करना है, इसमें आपको तकिया लगा लेना है। नीचे जो गैप है आपका, जो आपका बिस्तर है या जो जमीन है उसमें, और आपकी पीठ में अगर गैप बन रहा है तो उसमें आपको तकिया लगा लेना है, या तौलिया लगा लीजिए या कुछ चादर रख लीजिए, जिससे कि वो गैप फिल हो जाए। क्योंकि आपको 5, 10, 15 मिनट इस पोजीशन पे रहना है। तो आप तभी रह पाओगे जब आपको कमर में आराम होगा। तो इसलिए आप कुछ ना कुछ वहां पर रख लीजिए, जिससे आप देर तक इस पोजीशन पर रह पाए। इस पोजीशन पर रहकर आप चाहें तो अपने पैरों को ऐसे 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 चला भी सकते हैं। टाइम पास भी अच्छा होगा और एक्सरसाइज भी अच्छी मिलेगी, आपके वेन्स को ब्लड सर्कुलेशन और बेटर होगा। तो ये भी आप करिए, इससे आपको आराम मिलेगा। ये डेली करना है। पहली एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव है ये। अब चलते हैं हमारी दूसरी एक्सरसाइज की ओर। इसको कहते हैं काफ रेजेस। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। जैसे आप अपनी अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऐसे करना है। सिंपल, आप चाहे बैठे हो चाहे खड़े हो, बस अपने पैर के जो उंगलियां हैं उसके बल पे खड़े होना है, फिर नीचे आना है, फिर खड़े होना है, फिर नीचे आना है। इससे क्या होता है, जो हमारी काफ मसल है, जो पिंडलियां हैं, वो एक्टिवेट होती हैं, उनकी एक्सरसाइज होती है। ये एक्सरसाइज इवन डायबिटीज का कोई पेशेंट है उसके लिए भी बहुत बहुत इफेक्टिव है। मैंने ये अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, कईयों में ये एक्सरसाइज करने से तुरंत उनका ब्लड शुगर लेवल कम होता है। क्यों? क्योंकि ये जो मसल है ये बहुत अच्छा हमारा जो ग्लूकोज है, या जिसको आप शुगर कह लीजिए, वो स्टोर करके रखता है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो इससे क्या होता है कि वो जो शुगर है वो यूज होता है और वो सीधे सेल के अंदर जाता है, जिससे कि ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो ये एक्सरसाइज आपको जब याद आए दिन भर में आप इसको कर लीजिए। इस एक्सरसाइज के करने से क्या होता है, जो ब्लड है वो ऊपर की ओर को पंप होगा, मसल स्ट्रांग बनेगी और जो आपकी वेन्स हैं वो भी स्ट्रांग बनेंगी। पहले ही दिन बहुत ज्यादा नहीं कर लेना है, धीरे धीरे आदत डालिए इसको बढ़ाने की। पहले दिन जैसे एक बारी में 20 किया, उसके बाद शाम को फिर से 20 बार किया। अगले दिन देखा कैसा बॉडी है। अगर दर्द नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो 2-4 दिन इसी को फॉलो किया। उसके बाद दिन में 3 बार आप कर लीजिए, 20-20-20। तो जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे आप करते रहिए दिन भर इस एक्सरसाइज को। ये आपके शुगर के लिए, ये आपकी वेन्स के लिए, ये आपको खाना पचाने में भी बहुत अच्छा हेल्प करेगी। सिंपल एक्सरसाइज है लेकिन बहुत बहुत इफेक्टिव है, स्पेशली वेरिकोज वेन्स के लिए। तो ये ही 2 सिंपल एक्सरसाइज हैं जो आपको करनी है डेली। इससे आपको आराम मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं मसाज की। आप ले लीजिए क्षीरबला तेल या फिर सहचरादी तेल। ये 2 तेल आपको या तो कोई आयुर्वेदिक शॉप है वहां मिल जाएंगे, या आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। अगर आपको ये नहीं मिलते हैं, आप ऐसी जगह रह रहे हो जहां पर कुछ भी ऐसा अवेलेबल है नहीं,
तो आप एरंड का तेल ले लीजिए, यानी कि कैस्टर ऑयल। अब आप 2 चम्मच ये कैस्टर ऑयल लीजिए और इसमें आप डालिए 5 से 6 बूंद रोजमेरी ऑयल की। रोजमेरी ऑयल की बूंद डालिए, मिक्स करिए, बस आपका ये मिक्सचर रेडी है। आपको इससे जो पैर है जहां पर वेरिकोज है उसकी डेली मसाज करनी है। मसाज कैसे होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मसाज नीचे से ऊपर की ओर होगी, ऊपर से नीचे बिल्कुल नहीं करना है, भूल से भी नहीं करना है। नीचे से ऊपर की ओर को, यानी तलवों से घुटने की ओर को, जो आपकी एड़ी है वहां से घुटने की ओर को आपको मसाज करनी है। ये मसाज आप दिन में 1 बार या 2 बार सुबह शाम कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। अब मसाज के बाद आपको क्या करना है, मसाज के बाद आपको इस एरिया में हॉट यानी गर्म सेक देना है। गर्म सेक आप किसी गर्म कपड़े से दे सकते हो, गीले कपड़े से, या फिर आप जो हॉट बैग्स आते हैं, जो बैग आते हैं जिसमें हम गर्म पानी भरते हैं, उससे सिकाई करते हैं, उसको आप लगा सकते हो। पैरों में लगा लीजिए अच्छी तरह से। इसकी सिकाई 15 से 20 मिनट तक करनी है, उससे ज्यादा नहीं करनी है। ठीक है, तो 15 से 20 मिनट आप अच्छी तरह से पैरों की सिकाई कर लीजिए। पैरों की सिकाई मसाज के बाद ही होगी, उस एरिया में तेल लगा रहना चाहिए, उसके बाद ही आप यहाँ पर सिकाई करोगे। अगर यहाँ पर मसाज नहीं हुई है तेल से और तेल नहीं लगा हुआ है, तब आप ये काम नहीं करोगे। मसाज के बाद करना है, ये चीज ध्यान रखें। 15 से 20 मिनट आप सिकाई कर लीजिए। सिकाई करने के बाद आपको क्या करना है, बैंडेज आती है ना हाथ में, कहीं पर चोट लग जाए, मोच आ जाए, उसमें पूरा बांधने वाली, वो वाला आपको लेना है। उससे ये जो एरिया है उसको अच्छी तरह से टाइट कर देना है, ज्यादा टाइट भी नहीं और ज्यादा लूज भी नहीं। तो अच्छी तरह से इसको टाइट कर लीजिए और इसको टाइट करके आपको रखना है 30 से 50 मिनट। इसको अच्छी तरह से बांध के आप रख लीजिए। 50 मिनट बाद आप इसको खोल लीजिए, फिर आप दिन भर जो भी आपका काम है आपको करिए, जो कसरत मैंने बताई है वो आप करिए। तो मसाज इस प्रकार से होगी। सबसे पहले आप ऑयल मसाज करोगे, उसके बाद गर्म सेक करोगे, गर्म सेक करने के बाद इसको ऐसे बैंडेज से अच्छी तरह से बांध लोगे 30 से 50 मिनट। अब बात करते हैं दवाइयों की, हर्ब्स की, वाइटामिन की, क्या हेल्प करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रहेगा ब्लड को प्योर करना, ब्लड का सर्कुलेशन ताकि अच्छा रहे, और आपकी जो वेन्स है उनको स्ट्रेंथ देना। तो इसमें मंजिष्ठा बहुत अच्छा रोल निभाता है। मंजिष्ठा बहुत ज्यादा त्वचा के रोगों में इस्तेमाल होता है। मंजिष्ठा अगर किसी को एक्ने है, पिंपल है, सोरियोसिस है, सब में यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये ब्लड प्यूरिफाई करता है। तो हम यहां पर भी मंजिष्ठा का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये ब्लड प्यूरिफाई करने के साथ साथ जो हमारी वेन्स है उनको भी स्ट्रेंथ देता है। मंजिष्ठा का बॉटनिकल नेम है रूबिया कॉर्डिफोलिया। इजिली मिल जाता है ये हर जगह, और आपको मंजिष्ठा पाउडर ही यूज करना है, टैबलेट फॉर्म में मंजिष्ठा इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि पाउडर ज्यादा इफेक्टिव है। मंजिष्ठा इजिली आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन अच्छी क्वालिटी का ही पाउडर आप लीजिए। मैं जो अपनी प्रैक्टिस में यूज करता हूं उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से ले सकते हैं। तो मंजिष्ठा का आपको इस्तेमाल करना है आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को, खाने के आधे घंटे बाद आपको इसको लेना है। आप इसको पानी में मिक्स करके ले सकते हैं, या सीधे मुंह में डाला फिर पानी पिया और सब अंदर, ऐसे भी आप कर सकते हैं सुबह और शाम। इसको आप करेंगे 7 से 10 दिन। 7 से 10 दिन बाद आप डोज बढ़ा देंगे, आप करेंगे 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, खाने के आधे घंटे बाद। जैसे मैंने बताया वैसे ही आप इसका सेवन करेंगे। कितने समय तक लेना है? 3 महीने तक आप मंजिष्ठा का सेवन करेंगे। तो ये आपकी जो प्रॉब्लम है उसको अंदर से हटाएगा, अंदर से आपकी नसों को स्ट्रॉन्ग करेगा। देखिए, बिल्कुल भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पेट अच्छी तरह से साफ नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आप पहले तो देखिए शायद मंजिष्ठा से ही काम हो जाए। नहीं होता है तो आप त्रिफला 1 चम्मच रात को खाने के तुरंत बाद या सोने से 1-1.5 घंटा पहले आप इसको ले सकते हैं। 1 चम्मच त्रिफला पानी में घोलकर पी जाइए, या फिर सीधे मुंह में रखा, उसके बाद पानी पिया और सब अंदर, ऐसे करके आप त्रिफला का सेवन करिए अगर आपका पेट साफ नहीं होता है तो। वैसे तो पेट साफ के लिए आपको अमरूद खाना चाहिए, डेली खाना चाहिए, वेन्स के लिए भी अच्छा है, पेट के लिए भी अच्छा है। या फिर आप पपीता खाइए, ये 2 फल तो बहुत ही अच्छे हैं। अगर इसका सीजन अभी नहीं है तो आप सेब खाइए, या कोई भी सीजनल फ्रूट है वो खाइए, लेकिन आपका डाइजेशन अच्छा काम करना चाहिए, तभी इन सब बीमारियों में आपको आराम मिलेगा। तो ये जो मेरी रिकमेंडेशन है इसको आपको करना है कम से कम 2 महीना। 2 महीना आप इसको ट्राई करिए, उसके बाद आइए वापस, लिखिए अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में कि असर मिला या नहीं मिला, क्योंकि मुझे विश्वास है इससे बहुत लोगों को आराम मिलेगा ही मिलेगा। मैं कह रहा हूं 2 महीने आपको रिजल्ट दिखने लगेगा, लेकिन हो सकता है आपको ये 6 महीने या 8 महीने तक फॉलो करना पड़े। ये सब डिपेंड करता है आपको कितनी सीवियरिटी है, कितनी ज्यादा परेशानी है।
अगर थोड़ी बहुत है तो जल्दी असर आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा है तो जब तक इससे पूरा आराम नहीं मिलता है, आपको इसको फ़ॉलो करते रहना है। सिंपल चीज़ें हैं, एक्सरसाइज़ है, ये तो आपको डेली सुबह करना ही चाहिए। ये आप जीवन भर का आप अपना एक रूटीन बना लो, अच्छी चीज़ है। या रात को सोने से पहले आप इसको कर सकते हो। जो एक्सरसाइज़ मैंने बताई है, ये बहुत अच्छी है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ वेरिकोज़ में ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेंगी। मंजिष्ठा का सेवन बताया मैंने, मसाज बताई, ये काम तो आप लंबे समय तक कर भी सकते हैं, अच्छी चीज़ है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए, यही फ़ॉलो करिए। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ, तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।